कहते हैं रात के अंधेरे में बहुत कुछ ऐसा होता है जो इंसान की नजर से छिपा रहे। कुछ आवाजें, कुछ घटनाएं जो दिन की रोशनी में दिखाई नहीं देती। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक सच्ची घटना जिसमें डर और रहस्य दोनों का मेल है। तो कहानी शुरू करते। रात का समय था। रोहित अपने दोस्तों के साथ रात के खाने के बाद घर लौट रहा था। समय लगभग 11:30 बज रहे थे। रास्ते में हंसी मजाक करते हुए दोस्तों का ग्रुप अपने अपने रास्तों पर चल रहा था। अचानक रोहित अकेला रह जाता है और अपने मोबाइल की बैटरी चेक करता है, जो लगभग खत्म हो चुकी थी। एक हल्की सी बेचैनी उसके चेहरे पर दिखाई देने लगती है। अब रात के सन्नाटे में अकेले चलने का एहसास हमेशा ही अजीब होता है। हर आवाज, हर हलचल किसी अनहोनी का संकेत लगती है। अब रोहित भी उसी रात यही महसूस कर रहा था। जैसे ही रोहित एक पुराने पुल से गुजरता है, उसे एक धीमी धीमी सरसराहट की आवाज सुनाई देने लगती है। वह रुकता है और चारों ओर देखता है, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं। उस सुनसान पुल पर कुछ अजीब सा था, एक ऐसी खामोशी जो उसके रोंगटे खड़े कर रही। रोहित को एक एक पल के लिए लगा वह किसी की नजर के में है, कोई उसको देख रहा है, उसको ऐसा एहसास हुआ। अब रोहित कुछ देर के लिए तो खड़ा रहता है, फिर अपने कदम बहुत तेजी से बढ़ाने लगता है, बहुत तेज तेज चलने लग जाता है। लेकिन तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई देने लगती है, जैसे किसी के पैरों की हल्की हल्की आहट हो रही है। रोहित रोहित अपनी गति को और तेज बढ़ा देता है और वो तेज तेज चलने लगता है। लेकिन जब वह एक मोड़ पर पहुंचता है, तब अचानक उसे सामने से एक स्त्री आती हुई दिखाई देती है। एक सफेद कपड़ों में उसको एक स्त्री दिखाई देती है, एक औरत दिखाई देती है। लंबे बाल हवा में उड़ रहे हैं, उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा। रोहित थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, सहम जाता है। धड़कन उसकी बहुत तेज तेज धड़कने लगती है। एक अनजान एक अनजान सी परछाई एक औरत की आकृति को जब दिखाई देती है, और वो इतना घबरा जाता है, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था साफ। उस औरत का चेहरा नहीं। अब रोहित की सांसें थम गई, जैसे उसकी आत्मा ने उसके शरीर को छोड़ दिया। उसको ऐसा लगने लगा। रोहित डर के मारे पीछे मुड़ा और तेजी से भागने लगा। उसके कदमों की आवाज भी बहुत तेज आ रही थी भागने की। अब रोहित तेज तेज भाग रहा था, और जो आहट थी, उस साये की, उस आकृति की जो एक आहट थी, वो भी जैसे जैसे रोहित भाग रहा था और उसको करीब से सुनाई दे रही थी कि उसके पीछे कोई आ रहा है। वो इस तरीके से उसको लग रहा था रोहित। वो एक छोटी सी दुकान के पास रुकता है, जहां एक उसको बुजुर्ग आदमी दिखाई देता है। रोहित हाफते हुए उसके पास पहुंचता है और डर से कांपते हुए कहता है कि उसने एक औरत को देखा। बाबा, एक बुजुर्ग आदमी होता है, उससे पूछता, उसको बताता है कि उसने एक औरत को देखा है बाबा। अब जो बाबा होता है, वो जो बुजुर्ग आदमी होता है, वो बड़े गंभीर स्वर में उसको बताता है कि तूने उसे देखा तो वो तो कई सालों से यहाँ से भटक रही है। वो तो कई सालों से यहाँ पे भटक रही है, जो तूने आज देखा है उसको। और वो उस औरत की आत्मा है जिसे इसी रास्ते पर मार डाला गया था। अब वो बुजुर्ग आदमी उसको कहानी सुनाता है उस औरत की, कि उस औरत के साथ क्या हुआ था। उस औरत का नाम सीमा था। सीमा उसी रास्ते पर कहीं से भागती भी आ रही थी और किसी से बचने की कोशिश कर रही थी। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। उसके पीछे एक साया, काला साया उसे घसीटते हुए ले जा रहा था। कई साल पहले इस सड़क पर एक खौफनाक घटना हुई थी।
सीमा नाम की एक औरत जिसे बेरहमी से मार डाला गया था, उसका शव यहीं इसी पुल के पास मिला था। लोगों का मानना है कि उसकी आत्मा आज भी न्याय की तलाश में भटक रही है। जिसने भी उसे देखा है वो फिर कभी एक सामान्य जिंदगी यानी नॉर्मल जिंदगी नहीं जीत पाया। अब रोहित उससे पूछता है, उस बुजुर्ग आदमी से, कि बाबा, मैंने तो उस औरत को साफ साफ देखा था, लेकिन उसका चेहरा नहीं देखा। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब बुजुर्ग जो आदमी होता है बहुत गंभीर आवाज में कहता है, यहां से निकल जा बेटा। रात की इस खामोशी में जो भी होता है वो कभी कभी इंसान के काबू में नहीं होता। अब तेरी रक्षा सिर्फ तेरा हौसला ही कर सकता है। अब रोहित उसकी बात सुनता है और घबरा जाता है। जैसे तैसे वो खुद को संभालता है और अपने घर की ओर बढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे वो दुकान से दूर होता जाता है, हवा और ठंडी हो जाती है और एक बार फिर उसे वही पैरों की आहट दोबारा से सुनाई देने लगती है। क्या रोहित उस रात अपने घर पहुंच पाया, या फिर उस औरत की आत्मा ने उसे अपने जाल में फंसा लिया? कभी कभी कुछ घटनाएं इंसान के सोचने की क्षमता से बाहर होती है। हमें बताइए, क्या आपको लगता है कि रोहित ने जो देखा वो सच था या सिर्फ एक डरावना सपना? रोहित जैसे तैसे घर पहुंचता है। उसकी हालत खराब है, सांसें तेज चल रही हैं, पसीना बह रहा है। वह अपने घर पहुंच के दरवाजे पर दस्तक देता है, बुलाता है। उसकी माँ जैसे ही दरवाजा खोलती है उसकी हालत देखकर चौंक जाती है। माँ पूछती है, रोहित क्या हुआ, तुम इतने क्यों घबराए हुए? अब रोहित के मन में डर था। उसने देखा तो था, पर यकीन नहीं कर रहा था कि वो असल में क्या था, और शायद यही उसे पागल कर रहा था। अब रोहित अपनी माँ की बात सुनता और बिना कुछ कहे अंदर चला, बिस्तर पर जाकर बैठता है और सर पकड़कर सोचने लगता है कि उसने जो देखा वो क्या सच था या वहम था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक से उसे फिर से वही पैरों की आहट सुनाई देने लगती है, लेकिन इस बार घर के अंदर से उसकी धड़कनें और तेज हो रही थी। उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। क्या वो साया उस घर में भी रोहित के साथ आ गया था? क्या रोहित अब कभी भी इस डर से आजाद हो पाएगा? रोहित धीरे धीरे उठता है और अपने कमरे के दरवाजे की तरफ देखता है। बाहर से उसे वही चूड़ियों की खनक सुनाई देती है जो उसने उस सड़क पर सुनी थी। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं। दरवाजा हिलने लगता है। रोहित दरवाजे की तरफ बढ़ता है। उसकी हर एक सांस भारी हो रही थी। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, सामने कोई नहीं होता। लेकिन फिर अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसके कमरे में प्रवेश करता है। उसके चेहरे पर खौफ के साथ साथ कुछ समझ में ना आने वाली उलझन भी दिखाई देने लगती है। हालांकि दरवाजे के उस पार कुछ भी नहीं था, वह अंदर का डर ही असली था। रोहित अब उस अनजान ताकत का सामना कर रहा था जो उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। कमरा अचानक ठंडा हो जाता है और रोहित को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके पास खड़ा है। वह जल्दी से पीछे मुड़ता है और उसकी नजर उस स्त्री की छाया पर पड़ती है जो अब उसके कमरे में खड़ी है। रोहित कांपता है, डर जाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो? डरते डरते पूछता है, तुम कौन हो? लेकिन वो जो छाया होती है उसकी कोई आवाज नहीं आती। उसकी ठंडी स्थिर आंखें रोहित पर टिकी हुई थी। रोहित घबराकर पीछे हटता है। तभी वह स्त्री उसकी ओर बढ़ती है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो छाया अब रोहित के बिल्कुल सामने थी। रोहित दीवार से टकराता है और नीचे गिर जाता है। उसकी आंखें डर से फट जाती हैं। वह स्त्री अचानक गायब हो जाती है। कमरे में गहरी खामोशी छा जाती है, सन्नाटा पूरी तरीके से।
अगली सुबह जब रोहित की माँ उस कमरे में आती है तो रोहित बेहोश हुआ होता है। डॉक्टर को बुलाया जाता है, लेकिन कोई शारीरिक चोट या बीमारी का कारण नहीं मिलता कि रोहित बेहोश कैसे हुआ। रोहित सदमे में था। उसकी आंखें खुली, लेकिन वह कुछ भी बोलने का महसूस वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा, बिल्कुल असमर्थ था बोलने में। रोहित जब उठता है तो रोहित की हालत ऐसी थी कि उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं, उसके शब्दों में कोई आवाज नहीं, वह चुपचाप गुमसुम बैठा था। देख रोहित की माँ उसकी हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन वह फिर भी कुछ नहीं बोलता। कहते हैं कुछ डर ऐसे होते हैं जो इंसान की आत्मा को हमेशा के लिए बंदी बना देते हैं। रोहित की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यह एक सच्ची घटना है जो बताती है कि हर चीज का एक अंत नहीं होता, कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। अब ये आपको तय करना है कि रोहित ने जो देखा वो सच था, महज एक भ्रम था। क्या आप मानते हैं कि आत्माएं भटकती हैं? हमें अपनी राय जरूर। ये कहानी थी रोहित की एक ऐसी सच्चाई जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। मैं हूं एने खान और आप देख रहे थे रात की खामोशी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और खौफनाक किस्से के साथ।